हमारे देश में लोकतंत्र का महान उत्सव शुरू हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के चुनाव का कल मतदान होगा। 21 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में कुल 102 सीटों पर कल मतदान होगा। और मतदान से पहले हमारे सारे राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र लेकर के सामने आए हैं, जिनमें जनता की तमाम मुद्दों को, तमाम उनकी आशंकाओं को, आकांक्षाओं को सामने रखने की कोशिश की गई है। खास करके जिक्र हम करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र का, कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का, और जितने भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, सब लोगों ने एक कोई घोषणा पत्र तो नहीं कि सारी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से अपना घोषणा पत्र दिया है और जनोन्मुख है, जनता के बीच जनता के मुद्दों को जनता के लिए वादा किया है। और वहीं सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र दिया है। उनका तो घोषणा पत्र उन्होंने पहले ही अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कह दिया बाद में, ये तो जुमला है, हम तो जुमले देते हैं चुनाव के, अपना चुनाव पीरियड में ऐसा कहा जाता है। सब लोग जानते हैं उसका कोई पालन नहीं करता है, लेकिन हम तो जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी कोई भी जानता है कि घोषणा पत्रों का अपना मतलब होता है। घोषणा पत्रों से हमारी पूरी पूरी पहचान की जाती है, सामने हमारी जनता जानती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो अपने सम्मेलनों में तय कर देते हैं कि हम आने वाले 5 सालों में या अगले सम्मेलन तक हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या राजनीति होगी, जनता के बारे में, ये जनता के मुद्दों पर हम क्या सोचते हैं, और उसी को प्रतिबिंबित करती है हमारी चुनाव घोषणा पत्र। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ साहब 2019 के चुनाव में हमने 39 अपने सैनिकों को शहीद कर दिया पुलवामा में। 300 किलो आरडीएक्स अपना लगा करके उनको हमने पिस्तौल से उड़ा दिया, और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन सारे लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके इस सरकार को एक तरीके से, आप कहिए जैसे कि ये उनको खुश किया गया और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वही स्थिति इस बार के चुनाव में भी हुई है। 15 अप्रैल को बस्तर में नक्सली हमला के नाम पर, नक्सलियों पर हमला के नाम पर 29 निरीह लोगों की हत्या कर दी गई, और ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब हम ही तो नक्सलियों से जूझ रहे हैं। अपना जैसे उत्तर प्रदेश में है कि ये बुलडोजर बाबा जूझते हैं और यहाँ अतीक की हत्या करवा दिया, मुख्तार की हत्या करवा दिया। अब आने वाले दिनों का अपना उन्होंने प्रोग्राम रखा है कि आजम खान की हत्या करवाएंगे, और इस तरीके से यह भी इनका घोषणा पत्र है। इन्हीं सारी बातों पर विचार करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए का घोषणा पत्र में क्या है, इसकी घोषणा कितनी भारी। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सुनील चिटनिस जी। आप शिवसेना के नेता हैं, मुंबई से आते हैं, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उठापटक इस पूरे 5 सालों में हुई है, एक निर्वाचित सरकार को कैसे उसकी खरीद फरोख्त किया जाता है, खरीद फरोख्त करके पूरे संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया है, उसके ज्वलंत उदाहरण है हमारे सुनील चिटनिस जी। हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है अरविंद श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ जुड़ी है हमारी आज की होस्ट रत्ना बोरा जी।